आने वाले 100 सालों तक आपके घर में एक भी चूहा दिखाई नहीं देगी। आज मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिसे बना के आप घर में ट्राई करते हैं तो घर में एक भी चूहा अगर होगी तो वो तुरंत घर छोड़ के भाग जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। बहुत ही कमाल का नुस्खा है और ये 100% वर्क करती है। घर में चूहा रहती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि गंदगी बहुत होती है, बदबू आते हैं, कपड़े और अनाज ये दोनों चीज़ों को ये ख़राब करते हैं, कुतर डालते हैं, छोटे छोटे फर्श पे बिल भी बना देते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। घर में अगर एक चूहा दिखाई देती है तो आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो घर में अगर एक भी चूहा है तो उसे तुरंत घर से बाहर भगा देना चाहिए। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ गेहूँ का आटा। आप बेसन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा ले रही हूँ। तो कितनी जगहों पे आपको बना के रखना है इस रेमेडी को, उसके हिसाब से आप आटा कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ली हूँ। इसमें रख रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस 1/4 चम्मच या फिर कुछ बूंदे रख दीजिए। देसी घी की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है तो इससे चूहा आकर्षित होते हैं रेमेडी को खाने के लिए। अगर बिल में छुपे हुए हैं तो वो तुरंत निकल के आएंगे। साथ में ये जो रेमेडी है ये ख़राब भी नहीं होती है। कई दिनों तक जब हम इसे घर के कोनों में रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है। अब इसमें रखूँगी थोड़ा सा चीनी। आप चीनी भी रख सकते हैं या फिर मीठा बिस्किट है तो वो रख लीजिए। चीनी की गंध भी बहुत अच्छी होती है और इसकी गंध से चूहा रेमेडी को खाने के लिए आती है। तो थोड़ा सा रखिएगा और रेमेडी थोड़ी मीठी हो जाती है तो चूहा इसे खाती है। अब पानी की मदद से हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितना पानी रखी हूँ, इसी से ये कड़क डो तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी डो तैयार नहीं करने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। घर की साफ़ सफाई तो हर कोई करता है लेकिन उसके बावजूद भी कई बार घर में चूहा आ जाती है। कई बार शाम के टाइम में मेन गेट खुली रहती है तो बाहर से भी आ जाते हैं या फिर आसपास खुला मैदान है, खेत है तो वहाँ से चूहे आ जाते हैं। तो इसलिए शाम होते ही आपको मेन गेट अच्छे से बंद कर लेना है जिससे कि घर के अंदर चूहा ना आ सके। और अगर चूहा है पहले से घर के अंदर एक भी तो उसे तुरंत बाहर भगा दें, नहीं तो इसकी तादाद बढ़ेगी तो उसके बाद आप इसे आसानी से नहीं भगा पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है। कई लोग तो चूहा से इतना परेशान हो जाते हैं कि दवाई दे देते हैं और वो घर के अंदर ही कई बार मर जाते हैं, भाग नहीं पाते हैं। इस रेमेडी को बना के जब आप देते हैं तो तुरंत तो चूहा नहीं मरती है, बस उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है और उसके बाद वो डर जाती है तो घर छोड़ के बाहर भाग जाती है। जब आप इस रेमेडी को रखते हैं घर के अंदर तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ें छुपा देनी है, क्योंकि जब चूहा को हम अलग से कुछ बना के देते हैं खाने के लिए तो वो डर जाती है, नहीं खाती है। तो इसलिए खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देना है जिससे कि जब आप रेमेडी को रखेंगे तो वो उस रेमेडी को खाएगी और खाने के बाद जब बॉडी में रिएक्शन होगी, प्रॉब्लम होगी, तब वो घर छोड़ के भागेगी। तो मैं यहाँ पे 4 लड्डू बना के तैयार कर ली हूँ। आपको जितने जगहों पे रखना है उतना आटा लीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू बन सकेगी। आप छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं, मैं बड़ी बड़ी बनाई हूँ। कटोरी में ली हूँ थोड़ा सा विनेगर जिसे सिरका भी बोलते हैं, तो वाइट विनेगर थोड़ा सा ली हूँ। और अब यहाँ प्लेट में ली हूँ आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, जो भी आप डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने में यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, और 1 हरी मिर्च को बारीक बारीक कट की हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हरी मिर्च बहुत ही तीखी वाली होनी चाहिए। अगर तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर ही आप रख सकते हैं जो कि तीखी वाली हो। अब यहाँ पे लेना है कॉटन। अगर कॉटन है तो आप ले लीजिए और छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए जितने आपने लड्डू बनाए हैं उतने। अगर नहीं है कॉटन तो फूल बत्ती है तो वही ले सकते हैं, जितना आपने लड्डू बना के रखा है उतने ही, क्योंकि हमें कॉटन जो बॉल्स है उसको आटे के अंदर भरना है। तो जो जोत बनी रहती है उसे कट करके हटा दी हूँ क्योंकि आसानी से हम आटे में भर नहीं पाएंगे इसे, तो इसलिए। अब इसे विनेगर में हमें डिप करना है और उसके बाद ये जो अलग से रेमेडी बनाई हूँ नमक, डिटर्जेंट पाउडर और मिर्च का, उसमें हमें इस तरह से इसे लपेट लेना है। तो सारे कॉटन बॉल्स को इस तरह से मैं लपेट ली हूँ और अब हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि लड्डू में बाहर से ये जो बनाई हूँ अलग से रेमेडी वो लगना नहीं चाहिए, नहीं तो चूहा को स्मेल पता चल जाएगी और वो नहीं खाएगी। अब हमें हल्का सा इसे फ्लैट कर लेना है आटे को, और जैसे आलू में स्टफिंग भरते हैं ना वैसे ही इसे हमें भरना है। तो जो कॉटन बॉल्स है उसे हम इसके अंदर भर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे ही कॉटन बॉल्स को आटे के अंदर भर के और लड्डू तैयार कर लेने हैं। बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी है। इस रेमेडी को आप एक बार बना के रखना और चूहा अगर खा लेती है तो आप देखना ये तुरंत घर छोड़ के भाग जाएगी।
दवाई जब हम रखते हैं तो हमारे काम ही बढ़ जाते हैं और इससे चूहा घर के अंदर मर जाती है। लेकिन इस रेमेडी को खाने के बाद चूहा मरेगी नहीं, बस बॉडी में रिएक्शन होगी, प्रॉब्लम होगी और वो डर के घर छोड़ के भाग जाएगी। सारे लड्डू तैयार कर ली हूँ और अब ये जो डिटर्जेंट पाउडर, नमक और मिर्च की रेमेडी बच गई है तो इसे मैं रख रही हूँ विनेगर वाली कटोरी में। विनेगर भी थोड़ी सी बच गई थी तो उसी में मैं सारी ही ये मिक्सचर को रख ली हूँ और थोड़ा सा पानी रख रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस लिक्विड को मैं रखने वाली हूँ वहाँ पे जहाँ पे चूहों ने बिल बना दिया है। तो अगर आपके घर में भी चूहों ने कहीं बिल बना दिया है तो आप इस बिल में रख दीजिए, क्योंकि इसमें विनेगर है, मिर्च है तीखी वाली और साथ में डिटर्जेंट पाउडर भी है, नमक है। तो जैसे ही आप बिल में रखेंगे चूहा छुप के बैठी होगी तो वो तुरंत निकल के भागेगी, या फिर कहीं और छुप के बैठी है तो उस बिल में वो दोबारा नहीं जा पाएगी। और ये जो लड्डू बनाई हूँ इसे आपको घर के हर एक कोने में रखना है। आप ज़्यादा बना लीजिए अगर चूहे ज़्यादा हैं घर में तो किचन एरिया में 2-4 तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि किचन एरिया में चूहा ज़रूर से रहती है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें उसे मिल जाती है या फिर खुशबू आती है इसलिए। अब इसे रखना है बेड के नीचे। सोफ़ा रखे हैं इस तरह से कॉर्नर में, तो सोफ़ा के नीचे भी 1 या 2 लड्डू रख दीजिएगा। जहाँ पे कॉर्नर पड़ती है वहाँ पे रोशनी कम जाती है तो इसलिए छुप के वहाँ पे चूहे बैठे रहते हैं। तो इस तरह से बेड है जहाँ पे स्पेस कम होती है तो वहाँ पे भी आपको रख देना है। तो 1-2 लड्डू आप हर जगह पे रखिएगा और रखने के बाद 2-4 दिन के लिए उसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि कई बार चूहा तुरंत रेमेडी को नहीं खाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।